वहां बताया गया कि जब अणु बम गिरेगा तो अमेरिका अपने 40% आबादी को बचाने के लिए बहुत कॉस्टली शेल्टर्स बना रखा है। हमने प्रश्न पूछा भारत कैसे बचेगा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आप खाई खोदिए, ऊपर बल्लियां रखिए, पत्ते रखिए और गाय का गोबर 1.5 फीट ऊपर लेयर लगा दीजिए तो आप रेडिएशन से बच जाएंगे। एटॉमिक अटैक से बचना है तो गाय का गोबर लीप तो लें। ये मुझे वैज्ञानिकों ने बताया कि हमने कहा हम कैसे बाहर हैं, उनका शरीर पर मल लीजिए गोबर आप, तो आप एटॉमिक रेडिएशन से बच सकते हैं। गाय का गोबर लीप ले तो रेडिएशन से बच सकते हैं। जी हाँ, ओके, ये वैज्ञानिक सत्य है, ये नासा का रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, आप गूगल पे देख लीजिए। एक बात सर बता दूं, इन्होंने बताया गाय का गोबर लपेट लेने से ये होता है, बिछा लेने से ये होता है। सर एक रिसर्च ये नहीं बता पाए थे, इन्होंने पढ़ी नहीं वो लाइन, ये भूल गए थे, जल्दी जल्दी आ गए। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है सर। ये गलत बात है। ये आपत्ति है। आधा किलो गाय का गोबर अगर ये खा लें तो दिमाग भी बढ़ता है। वंदे गौ मातरम। फिर खुजली होती है, खुजाते रहो। सर ये जो आप सेवन कर रहे हैं क्या है? ये गौमूत्र है, गौजरण जो गाय से नहीं पता है, कहाँ पता है? पता नहीं। आप देखिए, एक बात आपको बताती हूँ कि गौ माता है, जैसे ही अपन यहाँ से इनको ऐसे हाथ प्रतिदिन अगर घुमाते हैं तो बीपी हमारा कंट्रोल हो जाता है। आपको मालूम है? गाय पे हाथ डालने से बीपी कंट्रोल? नहीं 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 नहीं, गाय के इस पे ऐसे हाथ घुमाएंगे तो अपने को सुख अनुभव होगा, उन्हें भी सुख लगेगा। लेकिन जब ऐसे हाथ घुमाते हैं उन्हें थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो सहन करती हैं। पर जैसे हम इनके ऊपर ऐसे हाथ घुमाते हैं, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। गलत कह रही हूँ क्या? ये लातों का भूत बातों से नहीं मानेंगे, मार के सीधा करना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा, मन से माफ नहीं कर पाऊंगा। शरीर की चीड़ फाड़ कोई यूं ही करवा लेगा। और एक ऑपरेशन नहीं हुआ मेरे, 4 से 5 ऑपरेशन हुए हैं। मेडिकल जब जांच में आया कि कैंसर हो सकता है, तब कैंसर का ऑपरेशन हुआ। कैंसर के ऑपरेशन में रिपोर्ट निकली, जो आया कैंसर की रिपोर्ट में, उसके आधार पे इलाज हुआ। तू क्या बोल रही है? ये अंधभक्ति नहीं क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। ये अंधभक्ति नहीं है, ये सही भक्ति है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं ऑमलेट खाऊंगा, इससे बेटर गू खा लेता। क्या बात? कि कोरोना को भी आज हम लोगों ने उस पे खीर और पूड़ी चढ़ाए। हमने कहा कोरोना शांत हो, कोरोना शांत हो। क्या तेरी मौसी का लौंडा है कोरोना? बीमारी है वो। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है, सुप्रीम कोर्ट का वाणी। अबे साले, ये भयंकर खराब है, हर प्रकार से घृणा के लायक है, आलोचना के लायक है। मोर कभी भी मोरनी के साथ सेक्स नहीं करते, वो अपने आंसुओं को से डालते हैं और मोरनी उनके आंसुओं को चुप कर गर्भवती होती है। और ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। आप इस बात से सहमत हैं? नो। आप सहमत हैं भाई? नो। व्हाट्सएप में आता गाय का पहला मूत्र पीने से कैंसर ठीक होता है। मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप एक काम करिए, हॉस्पिटल्स बंद कर दीजिए और आप गायों के तबेले में वहाँ पे बेड्स लगवा दीजिए। वहाँ लोग गौमूत्र पीते रहेंगे, वहाँ गोबर खाते रहेंगे और बीमारियाँ ठीक होती रहेंगी। ठीक है ठीक है। मुझे नहीं सुनना है गाय के बारे में, मुझे इंसानों के बारे में सुनना है। क्यों? गाय इंसान नहीं है? नहीं, गाय इंसान नहीं, गाय जानवर होती है बलराज साहब। जानवर नहीं है। बिल्कुल गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करना चाहिए। नहीं। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। आइए देखते हैं ये नाम क्या आपका? नाम क्या? मेरा नाम विवेक है। विवेक। हाँ। अच्छा विवेक, क्या करते हो? मैं पेशे से कहते हैं स्टूडेंट हूँ एक है। और क्या जो मोदी है उसने क्या कहते हैं इस देश में वो राजनीति नहीं कर रहा, वो एक गंदी राजनीति कर रहा है जो वो धर्म के नाम पे लोगों को आपस में लड़वा रहा है।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अमित शाह की हिम्मत इतनी है कि उसने इंटरव्यू में कह दिया कि जुमला है और क्या कहते हैं वो हर बात पे हिंदू मुसलमान हैं भड़काते रहते हैं। सही है ना? सही बताओ, ये जो तुम हिंदू सुनो तो सही, रात में मोदी उठवा ले, भरोसा नहीं है। डर क्यों? जब आप डरते हो तो बोल। डरने की बात नहीं है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। क्या? बस मैं ये बोलना चाहता हूँ, कोई किसी की बुराई करो अच्छाई करो, तो तुम मोदी कर रहे हो ना, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसकी पद की गरिमा होती है। प्रधानमंत्री वाले उन्हें काम भी करने चाहिए। शाबाश। ये कह रहे हैं कि मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया। मोदी ने भी 2014 में 2 करोड़ का बात सुनो, 2 करोड़ का वादा करा था। 2 करोड़ रोजगार बात एक मेरे को गिनती से गिनवा दो कहाँ पे 1 करोड़ भी दिया हो मोदी जी। 1 करोड़ बस। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। एक ही भाई हूँ। एक ही भाई हो ना? हाँ। मान लो तुम 3 भाई हो, ठीक है, तुम्हारे बाप ने तुमको जड़ से खत्म कर दिया, ठीक है, तुमको उठने में कितना टाइम लगेगा? काफी टाइम लगेगा। वैसे देश को जो है बेचने वाले बेच खा गए, अब मोदी को भी ना उठने में समय लगेगा। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी। LIC किसने बेची? वही तो बता रहा। दोस्त मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सी चीज बिकी है भारत देश में अभी तक? हाँ। कितने सारे एयरपोर्ट अडानी के हवाले कर दिए। रुक। हाँ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अडानी के हवाले किए ना? हाँ। हिंदुस्तान का ये ना? हिंदुस्तान में ये ना प्राइवेटाइजेशन। हाँ, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, अच्छा काम किया ना। देखो मोदी ने क्या कहते हैं प्राइवेटाइजेशन किया, उसके बाद पैसे नहीं है, उसने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तुम कह रहे हो खड़ी कर दी, ठीक है। उसकी क्या नाम है? अरे सीधे ही है भाई साहब, सीधे ही है, उसमें कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहते हैं हम लोग। तो समझ रहे हो ना? बिल्कुल, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं, हम खुद ही ठीक हैं। रुकिए जनाब, कहाँ जल्दी है? आपको इस देश का बताइए। जिस दिन नेहरू प्रधानमंत्री बना था उसी दिन देश गर्त में चला गया था। मोदी ने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी वो लीडर है। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ आज तक, और उसने हम वकीलों को तो मोदी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति लगा दी, और वो वकील था जो देश का लौह पुरुष और आधुनिक भारत का एकीकरण करने वाला था। नाम क्या है आपका? विनोद चौधरी, विनोद। हाँ, वाइस प्रेसिडेंट तो आप बता चुके हैं चौधरी साहब। एक सेकंड थोड़ा सुन तो लीजिए, आप लोग एक जगह बात कर रहे हैं। आपने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे, बिल्कुल सही कहा, पर वकील तो नेहरू भी थे। नेहरू वकील उस समय भी था, नेहरू और गांधी थे, भगत सिंह को बचाया ही नहीं। हाँ। गांधी अगर चाहता चौधरी साहब आप थोड़ा सा राष्ट्रपिता हैं, और आप जिस पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं वो भी उनको सम्मान देते हैं। तो गांधी चाहते क्या दीजिए? राष्ट्रपिता होंगे, लेकिन उन देश के लिए कुछ नहीं किया। अगर भगत सिंह को बचाते, हम तो भगत सिंह की विचारधारा के हैं। अच्छा। आजादी कोई चरखा चलाने से नहीं मिली थी। अच्छा। आजादी तो बम के धमाकों से ही मिली थी। अंग्रेज डर के भागे थे। अंग्रेज डर के भागे थे, अंग्रेजों की। अब क्या? मैं डर के नहीं भागूंगा, मेरे बात छोड़ दीजिए। और क्या पूछना चाहता हूँ? तो नहीं, आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं चौधरी साहब, 2 मिनट रुक जाइए। तो बम के धमाकों से आजादी मिली थी, कैसे भारत छोड़ो जी आएंगे आपके पास भी आएंगे। एक बार चौधरी साहब से थोड़ा ज्ञान ले लूं तो ज्ञान तो आपके पास ज्यादा। गांधी और नेहरू ने कैसे भगत सिंह को नहीं बचाया? वो चाहते तो उस समय भगत सिंह को फांसी होती क्या? गांधी इरविन पैक्ट के बारे में सुना है आपने? किसका? गांधी इरविन पैक्ट। नहीं सुना मैंने। नहीं सुना है? वो आप बताओ। तो फिर नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो ललन टॉप पे साल भर बताता हूँ। तो लेकिन ये आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज जो ज्ञान मिलता है सिर्फ उस व्हाट्सएप पे नहीं है हम। हाँ, कहाँ पढ़ा? गांधी इरविन पैक्ट बताइए। हम नहीं, व्हाट्सएप वाले हम है ही नहीं। गांधी इरविन पैक्ट क्या था भाई? हम तो अभी भी कह रहे हैं गांधी इरविन पैक्ट क्या था। एक और बताऊँ आपको, गांधी इरविन पैक्ट। एक मिनट आप बात सुन लो। नहीं, आपने, मेरा नाम सौरभ है। सौरभ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस तरह बात तो अरे सुनूंगा, आप ही सामने माइक रहेगा, हमें इस तरह के स्वीपिंग रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। आप लोग तो वकील हो, जब आप लोग मुकदमा लड़ते होगे तो आप लोग आईपीसी दिखाते हो, अलग अलग कोर्ट के जजमेंट दिखाते हो, है ना। दूसरी चीज आपने कही कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो कौन होता प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते। आज देश की स्थिति कुछ और होती। अच्छा, देश कश्मीर समस्या, सही कह रहे हैं, कश्मीर समस्या और आ रहे
हिंदुस्तान के अंदर होता है, हिंदुस्तान के अंदर होता है, ठीक। हाँ। ये बताइए देश में पहले, देश में एक सेकंड भाई, लाइव देश में पहले चुनाव कब हुए? अब इतना मेरे को पता नहीं है, ये तो 1952। वो तो देखना पड़ेगा। और सरदार पटेल का देहांत कब हुआ? कब हुआ भाई? उससे पहले। तो फिर पटेल कैसे होते प्रधानमंत्री?